बॉक्स को ले जाके सरसों के खेत में रखते हैं सरसों को अक्टूबर नवंबर में। फिर उसके फूल से वो नेक्टर और पॉलन लेके और वो अपना शहद तैयार करती है। तो ये बॉक्स में, एक बॉक्स से हम लोग एक सीज़न में 50 से 60 केजी आराम से हम लोग शहद निकाल सकते हैं। नमस्कार, मैं शिव प्रसाद तिवारी। अभी आपको पोस्ट पिलर जो सच की आवाज़ है मैं अभी दिखाने जा रहा हूं और आपको ये मैं दिखाना चाहता हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र मोतिहारी ज़िले के पिपरा कोठी प्रखंड में अवस्थित है और यहाँ पे किसान क्षेत्र भ्रमण करने के लिए आया करते हैं और यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है कि खेती का गूढ़ रहस्य बताई जाती है। और अभी हरसिद्धि प्रखंड एक है, उस हरसिद्धि प्रखंड के किसानों को कृषि विभाग यहाँ पर लेकर आई है और ये किस प्रकार से खेती करे जिससे उनका विकास हो। आइए हम देखते हैं। यहीं पे एक शहद का केंद्र है जहाँ पे किस तरह शहद, पहले हम मिलते हैं हरसिद्धि के जो अधिकारी आए हुए हैं। जो मैं सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर कार्यरत जी, और यहाँ पे मेरा जो आज का प्रोग्राम था किसानों का परिभ्रमण कार्यक्रम जी, जो कि किसानों की आय को दोगुनी किस तरीके से हो और क्या क्या ट्रेनिंग की आवश्यकताएं हैं उन्हें कि जिस तरीके से वो अपने खाद बीज का कम मात्रा में प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर जैसे सकें। सर अभी क्या क्या अभी यहाँ पे जैसे देखने को मिला अभी हम लोगों ने सबसे पहले विजिट की थी उस साइड में पिपरा कोठी में, उस साइड जो फ्रंट साइड है वहाँ पर सभी लोगों ने गन्ने के बारे में देखा कि गन्ने में कौन सी कीट लग रहे हैं या फिर किसके बारे में नॉलेज दी गई, तो अपनाएं और अपनी लागत को दोगुनी बना सकते हैं। सर अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो ये शहद केंद्र है जहाँ पे कि शहद किस प्रकार से मधुमक्खी से निकाली जाती है, इसके बारे में एक छोटी जानकारी हम लोग लेंगे। हाँ, इसके बारे में मैं मैम से बता देता हूँ और मैम से मिला देता हूँ, वो आपको जानकारी देती हैं। तो अभी ये अंकित जी हैं, जो अंकित जी अभी हम लोग को लेकर के आए हैं और यहाँ पे एक मैडम है, मैं मैडम से मिलना चाहता हूँ। मैडम जी अपना नाम बताया जाए। सुमा राज भारती जी मैडम, ये शहद केंद्र है। हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा सा जानकारी हम लोग को देंगे कि कैसे शहद निकाली जाती है, थोड़ा सा बताएंगे। पहले तो आपको बॉक्स रखना होता है जी और उस बॉक्स में आपको बी होती है। तो उसको हम लोग जैसे लीची का सीज़न हुआ या फिर सरसों का सीज़न हुआ तो उस बॉक्स को हम लोग उस सरसों के खेत में रखते हैं। तो उस खेत में रखने से आपको ये भी फ़ायदा हो जाता है कि सरसों का फूल भी अच्छा होता है, उसका दाना भी अच्छा होता है और शहद भी आपको उससे मिल जाता है मधुमक्खी को बॉक्स में। तो उससे आपको खेत में रखने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो हम लोग बॉक्स को ले जाके सरसों के खेत में रखते हैं सरसों को अक्टूबर नवंबर में। फिर उसके फूल से वो नेक्टर और पॉलन लेके और वो अपना शहद तैयार करती है, उससे भोजन भी करती है मधुमक्खी। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइए, यदि एक डब्बा, इसे डब्बा कहेंगे मतलब हम लोग तो हाँ, एक किसान हैं, हाँ। बॉक्स कहते हैं, तो इस एक बॉक्स में किस प्रकार से हम लोग और कितना मधुमक्खी को रखेंगे, कैसे रखेंगे, थोड़ा जानकारी हम लोग को दिया जाए। एक बॉक्स में आपको 8 फ्रेम होता है जिसमें सब में आपको मधुमक्खी होगा और मधुमक्खी में 3 तरह की मधुमक्खी होती है। एक रानी होती है जो उसको थोड़ा सा बड़ी होती है साइज में, उसका काम सिर्फ आपको प्रजनन का होता है। उसके बाद आपको टोटली आपको जितनी भी मधुमक्खी होती है उसमें सारे मधुमक्खी श्रमिक होती है जिसका काम होता है भोजन लाना और बॉक्स का केयर करना। और उसमें ड्रोन होती है जिसका प्रजनन का ही काम होता है और कुछ नहीं काम होता, वो बस बैठ के खाता ही है। तो वो उसका काम होता है प्रजनन में, तो वो बॉक्स में ही रहता है। उसका जनसंख्या 2 से 300 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये बॉक्स में, एक बॉक्स से हम लोग एक सीज़न में 50 से 60 केजी आराम से हम लोग शहद निकाल सकते हैं। और अच्छा मैडम, एक बॉक्स में क्या लागत होगा, क्या खर्च होगी यदि किसान अगर इसका रोजगार करना चाहे? तो किसान अगर करना चाहे तो सबसे पहले कि बॉक्स आपको लेना होगा 2,500 से 3,000 के आसपास में बॉक्स आ जाएंगे। यही बॉक्स? हाँ, ये बॉक्स। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इस बॉक्स की तरफ थोड़ा अपना कैमरा लगाए। ये 3,000 के आसपास आपको बॉक्स आ जाएगा। जी, और उसके बाद आपको ये सीजन में तो इसको नेक्टर पॉलन मिलते रहेगा तो इसमें कोई खर्चा नहीं है, इससे आप शहद ही निकालेंगे। लेकिन जब ऑफ सीजन हो जाता है
जब इसको नेक्टर और पॉलन नहीं मिलता है ऑफ सीजन में, तो इसको हम लोग चीनी का घोल बनाकर चाशनी देते हैं, और इसको भोजन के लिए सिर्फ जीवित रखने के लिए, क्योंकि उस समय तो ऑफ सीजन में इसको कुछ मिलेगा नहीं, तो उस समय हमको थोड़ा सा यही खर्चा होता है कि चीनी का चाशनी बना के देना होता है, और सीजन में इससे हम शहद निकाल सकते हैं। अच्छा, एक सीजन से मतलब कितनी लागत में और कितना हम लोग इससे फ़ायदा कमा सकते हैं, सिर्फ एक बॉक्स के बारे में बताएं। एक बॉक्स से आपको एक सीज़न में 50 से 60 केजी शहद हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इससे, और लागत आपको यही 4-5 हज़ार के आसपास आएगा। 4-5 हज़ार की लागत में यदि ढंग से यदि कर दी गई इसका व्यापार, तो हमें लगता है 25 से 30 हज़ार रुपया आराम से एक बॉक्स। हाँ, 25-30 हज़ार आराम से आप एक बॉक्स से 4-5 हज़ार आप खर्च करने के बाद ले सकते हैं इससे। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताया जाए कि यदि किसान, चूँकि बहुत सारे किसानों के पास एक समस्या ये होती है कि किसान जब किसी भी चीज़ का उत्पादन करता है तो उस उत्पादन के बाद उसको बाज़ार में कहाँ लाएगा, कहाँ देगा, कौन खरीदेगा उसका, इसके बारे में कुछ बताइए। आप किसान को तो अभी हम लोग जैसे किसान पालन करते हैं तो वो शहद निकालते हैं, वो शहद हम लोग को भी दे सकते हैं, हम लोग उनसे खरीद सकते हैं, और वो शहद चाहे तो खुद भी अपना बोतल लेवल करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, और वो हम लोग को भी दे सकते हैं, हम लोग उनका रेट सही रेट देंगे। ठीक है, धन्यवाद मैडम। अभी आपने देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र में शहद का प्रयोग किस तरह करते हैं, किस तरह हम लोग इसका पालन करते हैं, और किस तरह से इसके कम लागत में ज़्यादा हम लोग इनकम कमा सकते हैं। एक किसान, आप देखे होंगे कि लोग कहते हैं कि खेती गृहस्थी में चाहे छोटा सा ये व्यापार में क्या कुछ रखा हुआ है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ वैसे भाइयों को कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा लगाया गया है वो कोई व्यर्थ ही नहीं है। आज हमें ऐसा प्रतीत होता है मैडम से बात करके कि ऐसा हमें आज लग चुका है कि जो भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर ये इसका प्रयोग करें जी, इस मधुमक्खी पालन को करके अपनी जीविका का पार्जन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आए हैं क्या कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में किस लिए जाए हैं? हम किसानों को परिभ्रमण के लिए यहाँ बुलाया गया है, और परिभ्रमण करें, यहाँ कुछ देखें, सीखें, अपना स्वरोजगार शुरू करें। अच्छा, यहाँ अभी सत्तू पीसने का मशीन है, अच्छा, चिप्स बनाने का है, मसाले को पीस कर पैक करने का है, पकौड़ी बनाने का, बड़ी बनाने का। तो परिभ्रमण के द्वारा इस सबको देखें, जाने, इसके बारे में स्वावलंबी बने, अपना उद्योग खोलें। अब कुछ बताएंगे यहाँ इसके बारे में, ये क्या है यहाँ पे? ये सब जो मशीन यहाँ पे उपलब्ध है जी, तो उसका प्रशिक्षण दे के, और ये सेवई बनाने का जी, ये चिप्स बनाने का, अच्छा, तरह तरह का सत्तू पीसने का जी, तो तरीका है, और उसका मशीन है, उसे कैसे पीसेंगे और कैसे ये उपलब्ध होगा, जी, तो उसी के बारे में ये सब प्रदर्शित किया गया।